एवरीवन, आज के लेक्चर में हम लोग ये सीखेंगे कि किसी भी वेक्टर क्वांटिटीज़ को स्केलर से मल्टीप्लाई करने पर क्या होता है। यानी कि अगर कोई भी वेक्टर क्वांटिटीज़ जिसके पास मैग्नीट्यूड भी होता है, जिसके पास एक पार्टिकुलर डायरेक्शन भी होता है, जैसे मोमेंटम ले लीजिए, वेलोसिटी ले लीजिए या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ले लीजिए, तो अगर इस तरह का क्वांटिटीज़ को अगर मान लीजिए कभी किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करने की आवश्यकता पड़ी, अगर ज़रूरत पड़ी, तब हमको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि स्केलर से मल्टीप्लाई अब इस तरह का क्वांटिटीज़ होगा तो अब उसका डायरेक्शन, अब उसका मैग्नीट्यूड कैसा होने वाला है। मतलब ये हुआ कि अगर मान लीजिए आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दिया हुआ है, ठीक है, वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसके पास डायरेक्शन भी है, इसके पास मैग्नीट्यूड भी है। अगर मान लीजिए इस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को मान लीजिए स्केलर 2 से मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत पड़ी, आवश्यकता पड़ी, या आप स्केलर 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो हम ये जानना चाहेंगे कि अब उसका डायरेक्शन कैसा होने वाला है, अब उसका मैग्नीट्यूड कैसा होने वाला। तो ये सारे बात को हम लोग आज के लेक्चर में समझने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं हम लोग, यहाँ पे लिखिए मल्टीप्लाइंग ए वेक्टर, मल्टीप्लाइंग ए वेक्टर बाय ए स्केलर, बाय ए स्केलर। ओके, मल्टीप्लाइंग ए वेक्टर बाय ए स्केलर। हम जो वेक्टर क्वांटिटी कंसीडर यहाँ पे किए हैं, जिस पे हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं, वो हम लोग यहाँ पे फोर्स कंसीडर किए हैं। जो भी एनालिसिस हम इस वेक्टर टॉपिक में कर रहे हैं, एक फोर्स कंसीडर कर लिए हैं जो कि एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। उसी पे सारा एनालिसिस, सारा एक्सपेरिमेंट करने का प्रयास करना चाह रहे हैं। अब यहाँ पे जो हम लोग यहाँ पे फोर्स कंसीडर कर रहे हैं, वो 5 न्यूटन का फोर्स कंसीडर कर रहे हैं, जो कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस दिशा में किसी बॉडी पर लग रहा है। जैसे यहाँ पे कंसीडर कर लेते हैं, कंसीडर ए फोर्स ऑफ 5 न्यूटन एक्टिंग ऑन ए बॉडी, acting on a body in the positive x-axis direction, in the positive x-axis direction. Okay, यहाँ पे डायग्रामेटिकली देख लीजिए आपकी कैसा यहाँ पे दिखेगा। ये हो गया, इस पे 5 न्यूटन का फोर्स यहाँ पे लगा रहे हैं, ठीक है। 5 न्यूटन का फोर्स किस दिशा में लगा रहे हैं? पॉजिटिव एक्स एक्सिस डायरेक्शन में लगा रहे हैं। ओके, अब यहाँ पे देखिए, स्केलर तो पॉजिटिव भी हो सकता है, स्केलर तो निगेटिव भी हो सकता है। हम दोनों तरह के स्केलर के साथ डिस्कस करेंगे। हम दोनों तरह के स्केलर को देखेंगे कि अगर पॉजिटिव स्केलर को अगर किसी वेक्टर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तब क्या हो रहा है, अगर किसी निगेटिव स्केलर को वेक्टर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तब क्या हो रहा है। तो यहाँ पे दोनों केसेस हम लोग एज्यूम करने वाले। तो यहाँ पे इस वेक्टर को अगर हम लोग पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन से दर्शाएंगे अगर, तो कैसे होगा? ये वाला हो गया 5 न्यूटन का फोर्स हो गया, फोर्स वेक्टर हो गया, है ना, 5 न्यूटन का इन द पॉजिटिव एक्स एक्सिस डायरेक्शन। हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। कोई भी वेक्टर क्वांटिटी को आप पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन दे सकते हैं, किसके हेल्प से? डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट के हेल्प से दे सकते हैं। अब यहाँ पे जो लेंथ कंसीडर करेंगे वो हम अपने अनुसार हम मान लेते हैं कि ये जो 5 न्यूटन, ये 5 सेंटीमीटर का यहाँ पे लाइन सेगमेंट लिया है। हम ये मान लेते हैं कि 5 सेंटीमीटर का लाइन सेगमेंट 5 न्यूटन फोर्स को दर्शा रहा है, ठीक है। तो ये हो गया, मैग्नीट्यूड को दर्शा रहा है, ये जो लेंथ होगा लाइन सेगमेंट का, और ये जो डायरेक्शन है एरो का, वो डायरेक्शन आपको दर्शाएगा कि उस वेक्टर का, उस फोर्स का क्या दिशा होगा, क्या डायरेक्शन होगा। ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अब यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे ये जो फोर्स दिया हुआ है,
इसको हम लोग एक बार स्केलर 2 से मल्टीप्लाई करने का प्रयास करते हैं, एक बार स्केलर -2 से मल्टीप्लाई करने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पे केस 1 में यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, यहाँ पे लिख लेता हूँ, यहाँ पे लिख लेते हैं। एक बार केस 1 में ये कंसिडर करते हैं, लेमडा इज इक्वल टू +2 कंसिडर कर देते हैं। यहाँ पे केस 2 में कंसिडर हम लोग करते हैं लेमडा इज इक्वल टू -2। दोनों तरह के स्केलर के साथ हम लोग देखते हैं कि क्या इस तरह के स्केलर को अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं वेक्टर के साथ तो क्या हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए इसका इनिशियल अगर बात किया जाए तो इसका इनिशियल मैग्नीट्यूड कितना है, इनिशियल मैग्नीट्यूड कितना है इसका, इनिशियल मैग्नीट्यूड हमको पता है 5 न्यूटन है। ओके, अगर बात किया जाए इनिशियल डायरेक्शन का, तो इनिशियल डायरेक्शन इसका क्या कैसा है, अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ओके, यहाँ पे इनिशियल इसीलिए कह रहे हैं कि हम ये जब स्केलर से मल्टीप्लाई नहीं किए हैं तब मेरा जो फोर्स वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड 5 न्यूटन है, और जब स्केलर से मल्टीप्लाई नहीं किए हैं तब उसका जो डायरेक्शन है वो अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस है। अब हम ये देखना चाह रहे हैं कि अगर स्केलर +2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तब उसके डायरेक्शन, उसके मैग्नीट्यूड पे क्या प्रभाव पड़ रहा है। यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे अगर पॉजिटिव से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो न्यू मैग्नीट्यूड जो हो जाएगा, न्यू मैग्नीट्यूड जो होने वाला है, न्यू मैग्नीट्यूड वो आपका हो जाएगा 2 टाइम्स, क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स द इनिशियल मैग्नीट्यूड। ओके, 2 टाइम्स द इनिशियल मैग्नीट्यूड। 2 टाइम्स द इनिशियल मैग्नीट्यूड का क्या मतलब हुआ, अगर मेरे पास इनिशियल मैग्नीट्यूड 5 न्यूटन है तो 2 टाइम्स का मतलब अब जो मैग्नीट्यूड आने वाला है वो क्या आने वाला है, 10 न्यूटन आने वाला है। क्या आने वाला है, 10 न्यूटन आने, दैट इज इक्वल टू 10 न्यूटन। अगर बात किया जाए न्यू डायरेक्शन का, तो न्यू डायरेक्शन देखिए, चूंकि यहाँ पे एक बात ध्यान में रखिएगा, चूंकि यहाँ पे एक पॉजिटिव स्केलर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो जब कभी भी पॉजिटिव स्केलर से किसी भी वेक्टर को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो उस वेक्टर का जो पहले दिशा था, पहले जो डायरेक्शन था वही डायरेक्शन अभी भी रहने वाला है। यानी अगर यहाँ पे इस फोर्स वेक्टर का इनिशियली अगर पॉजिटिव एक्स एक्सिस में डायरेक्शन था तो अब पॉजिटिव स्केलर +2 से मल्टीप्लाई करने के बाद भी उसका डायरेक्शन पॉजिटिव एक्स एक्सिस के दिशा में होगा। यहाँ पे लिखेंगे सेम एज इनिशियल डायरेक्शन, ओके, दैट इज along the positive x axis direction। ओके, गॉट द पॉइंट। ये वाला केस का हम लोग डिस्कस कर लिए हैं। तो आप ये ध्यान रखिएगा कि आप चाहे पॉजिटिव स्केलर से मल्टीप्लाई कीजिए चाहे निगेटिव स्केलर से मल्टीप्लाई कीजिए, आपका अभी भी वेक्टर ही आने वाला है, ठीक है ना, अभी भी वेक्टर आएगा। स्केलर से मल्टीप्लाई कीजिएगा तब भी अभी भी मैग्नीट्यूड, अभी भी डायरेक्शन आने वाला है, दोनों चीज अभी भी आएगा, लेकिन हो सकता है कि उसका मैग्नीट्यूड अब चेंज कर जाए। वो डिपेंड करेगा कि हम कैसे स्केलर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है ना। डायरेक्शन का बात रहेगा तो कभी डायरेक्शन चेंज करेगा, कभी नहीं करेगा, वो डिपेंड कर रहा है कि मेरा स्केलर कैसा है। अगर स्केलर पॉजिटिव है तो डायरेक्शन चेंज नहीं करने वाला है, जो पहले डायरेक्शन था अभी भी वही डायरेक्शन होने वाला है। अब यहाँ पे देखिए कि अगर निगेटिव यानी -2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो अगर बात किया जाए न्यू मैग्नीट्यूड का तो ये क्या हो जाएगा, तो न्यू मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, मॉड लेम्डा टाइम्स द इनिशियल मैग्नीट्यूड। मॉड लेम्डा टाइम्स का मतलब अगर यहाँ पे लेम्डा -2 लिए हैं तो इसका मॉड लेंगे तो +2 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर भी क्या होने वाला है, 2 टाइम्स द इनिशियल मैग्नीट्यूड। 2 टाइम्स लेंगे इनिशियल मैग्नीट्यूड का, तो इनिशियल मैग्नीट्यूड मेरे पास 5 न्यूटन है, तो अब मेरे पास क्या हो जाएगा, अब जो मैग्नीट्यूड आने वाला कितना होने वाला है, दैट इज
2 × 5 दैट इज कितना हो जाएगा 10 न्यूटन हो जाएगा। ओके, रहा बात डायरेक्शन का, न्यू डायरेक्शन का अगर बात किया जाए, न्यू डायरेक्शन का, तो न्यू डायरेक्शन का अगर बात करेंगे तो यहाँ पे चूंकि मेरा स्केलर निगेटिव है तो आप ध्यान में रखिएगा, जब कभी भी किसी वेक्टर को निगेटिव स्केलर से मल्टीप्लाई करेंगे तो उस वेक्टर का डायरेक्शन जो हो जाएगा वो जस्ट अपोजिट हो जाएगा। यानी कि अगर मान लीजिए कि पहले इसका डायरेक्शन पॉजिटिव एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में था, तो अब चूंकि निगेटिव स्केलर से मल्टीप्लाई किए हैं तो इसका डायरेक्शन निगेटिव एक्स एक्सिस डायरेक्शन में हो जाएगा, ठीक है ना। और रही बात मैग्नीट्यूड की, तो मैग्नीट्यूड मॉड लेम्डा टाइम्स हो जाता है। अगर यहाँ पे लेम्डा चूंकि निगेटिव कंसीडर किए हैं तो आपको मॉड लेम्डा टाइम्स इंक्रीज करना होगा आपने मैग्नीट्यूड को, यानी कि अगर -2 यहाँ पे लेम्डा लिए हैं तो मॉड लेम्डा का मतलब 2 टाइम्स हो जाएगा। अगर लेम्डा अगर -3 लेते तो आपका मैग्नीट्यूड मॉड -3 यानी कि कितना हो जाता है 3 टाइम्स इंक्रीज कर जाता। यानी कभी भी अगर आप निगेटिव लीजिएगा लेम्डा तो आपको मॉड लेम्डा टाइम्स आपको क्या करना होगा, मैग्नीट्यूड लेना होगा। अगर आप लेम्डा पॉजिटिव लीजिएगा तो आप मॉड लेम्डा यहाँ पे लीजिए, लेम्डा के बराबर ही आएगा। तो सिंपली अगर लेम्डा पॉजिटिव लेते हैं तो हम डायरेक्टली कह देते हैं कि लेम्डा टाइम्स हो जाएगा इनिशियल मैग्नीट्यूड के। यहाँ पे न्यू डायरेक्शन क्या हो जाएगा, जस्ट अपोजिट, जस्ट अपोजिट, दैट इज इन दी निगेटिव एक्स एक्सिस डायरेक्शन, निगेटिव एक्स एक्सिस डायरेक्शन। ओके, तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। तो हम लोग ने क्या डिस्कस किया यहाँ पे यही डिस्कस किया है कि आपको अगर किसी वेक्टर को अगर किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करने की आवश्यकता पड़ी, आप शौक से कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, मल्टीप्लिकेशन संभव है। अब 2 तरह का यहाँ पे केस हो सकता है, एक तो हो सकता है कि स्केलर पॉजिटिव हो जाए, एक बार हो सकता है स्केलर निगेटिव हो जाए। आप याद रखिएगा, चाहे पॉजिटिव स्केलर हो चाहे निगेटिव स्केलर हो, अगर स्केलर से मल्टीप्लाई करेंगे तो अभी भी हमको वेक्टर ही क्वांटिटी मिलने वाला, अभी भी मैग्नीट्यूड मिलने वाला, अभी भी डायरेक्शन मिलने वाला। अब रही बात कि मैग्नीट्यूड अब कितना होने वाला है, डायरेक्शन अब कैसा होने वाला है, तो वो डिपेंड करता है कि मेरा लेम्डा क्या है, कैसा है। अगर लेम्डा पॉजिटिव रहेगा तो डायरेक्शन जैसा पहले था अभी भी वैसे ही डायरेक्शन रहने वाला। अगर मेरा स्केलर यानी लेम्डा अगर निगेटिव है तो डायरेक्शन जो पहले था उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन आ जाने वाला। रही बात कि मैग्नीट्यूड पे कैसा असर पड़ेगा, तो अगर यहाँ पे लेम्डा पॉजिटिव है तो लेम्डा टाइम्स हो जाएगा इनिशियल मैग्नीट्यूड के। अगर लेम्डा निगेटिव है तो मॉड लेम्डा टाइम्स हो जाएगा इनिशियल मैग्नीट्यूड के। इस बात को ध्यान में रखिएगा, जब कभी भी किसी वेक्टर क्वांटिटी, चाहे वो फोर्स हो, चाहे मोमेंटम हो, चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हो, कोई भी इस तरह का क्वांटिटी है, उसको अगर कभी भी आवश्यकता पड़ी स्केलर से मल्टीप्लाई करने का, तो इन बात को ध्यान में रखते हुए आपको मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन को लिखना है। अब यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल कंसीडर कर लेते हैं फोर्स वाला, और यहाँ पे जो हम लिए हैं फोर्स कंसीडर किए हैं, इसको देखते हैं कि इस फोर्स को एक बार स्केलर +2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या हो। तो यहाँ पे एग्जाम्पल में हमने क्या कंसीडर किया, एक फोर्स कंसीडर किया, दैट इज फोर्स कंसीडर किया, कितना मैग्नीट्यूड है इसका 5 न्यूटन, यानी यहाँ पे गिवन है मैग्नीट्यूड 5 न्यूटन। हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि मैग्नीट्यूड को इस तरीके से दर्शाया जाता है, ये मैग्नीट्यूड है सिर्फ, इसके पास डायरेक्शन नहीं है, ये जो दर्शा रहा है ये 5 न्यूटन सिर्फ मैग्नीट्यूड है। अब यहाँ पे देखिए, अगर हम एक बार इसको लेम्डा इज इक्वल टू +2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं इस वेक्टर को, एक बार लेम्डा इज इक्वल टू -2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो देखिए तो क्या होगा, एक बार लेम्डा +2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 2 टाइम्स हो जाएगा। तो अब जो आने वाला है मैग्नीट्यूड, वो आने वाला है 10 न्यूटन। तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड अब क्या हो जाएगा, अब मैग्नीट्यूड जो हो जाएगा वो हो जाएगा मैग्नीट्यूड दैट इज 10 न्यूटन हो जाएगा। डायरेक्शन क्या हो जाएगा, डायरेक्शन सेम है ना। यहाँ पे अगर देखा जाए तो मैग्नीट्यूड यहाँ पर भी कितना हो जाएगा, यहाँ पर भी देखा जाए तो मैग्नीट्यूड जो होता है मॉड लेम्डा टाइम्स, तो यहाँ पे अभी भी 2 टाइम्स हो जाएगा, तो 2 × 5 दैट इज कितना हो जाएगा 10 न्यूटन।
डायरेक्शन का बात किया जाए तो डायरेक्शन क्या हो जाएगा, जस्ट अपोजिट, जस्ट अपोजिट। अब यहाँ पे देखिए ये दोनों चीज़ को ध्यान में रखते हुए अगर हम यहाँ पे पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन देंगे अपने वेक्टर को तो कैसा दिखेगा। तो अगर मान लीजिए कि 5 सेंटीमीटर 5 न्यूटन फोर्स को दर्शा रहा है तो यहाँ पे 10 न्यूटन को दर्शाने के लिए कितना सेंटीमीटर लेना होगा, 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे 10 सेंटीमीटर से ले लेते, डबल हो जाएगा, जस्ट इसका डबल हो जाएगा, क्योंकि हम बता चुके हैं कि जो लेंथ होता है डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट का वो मैग्नीट्यूड को दर्शाता है। तो अगर इसका 5 सेंटीमीटर 5 न्यूटन को दर्शा रहा है तो 10 न्यूटन को दर्शाने के लिए हमको डबल लेंथ यानी कि 10 सेंटीमीटर का प्रयोग करना होगा। यहाँ पे 10 सेंटीमीटर से हम लोग किसको दर्शा रहे हैं, 10 न्यूटन। डायरेक्शन सेम रहेगा, पॉजिटिव एक्स एक्सिस डायरेक्शन। यहाँ पे अगर दिखा जाए तो क्या हो जाएगा, डायरेक्शन जस्ट अपोजिट, निगेटिव एक्स एक्सिस डायरेक्शन। तो यहाँ पे आ जाएगा निगेटिव एक्स एक्सिस डायरेक्शन। और अभी भी कितना मैग्नीट्यूड रहेगा, मॉड लेम्डा टाइम्स, दैट इज अभी भी 2 टाइम्स बढ़ जाएगा, अभी भी 10 न्यूटन। अभी भी ये जो लेंथ होगा ये कितना होगा, 10 सेंटीमीटर से इसको दर्शाएंगे 10 न्यूटन को। तो 10 न्यूटन हो गया इन द निगेटिव एक्स एक्सिस डायरेक्शन, ओके ना। तो यहाँ पे हम लोग सीख चुके हैं कि किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है। अब आइए हम लोग सीखते हैं, ये अगर समझ गए हैं तो हम लोग यूनिट वेक्टर का कॉन्सेप्ट आसानी से समझ सकते हैं। ये कॉन्सेप्ट अगर समझ गए हैं तो, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है यूनिट वेक्टर का कॉन्सेप्ट, जिसमें कन्फ्यूजन भी अक्सर होता है। यहाँ पे हम लोग अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे लिखते हैं यूनिट वेक्टर, कंसेप्ट ऑफ यूनिट वेक्टर, कंसेप्ट ऑफ यूनिट वेक्टर, कंसेप्ट ऑफ यूनिट वेक्टर्स, ठीक है ना। ये बात को ध्यान में रखिएगा जो मैंने बताया है, वेक्टर को स्केलर से किस तरीके से मल्टीप्लाई किया जाता है, डायरेक्शन कैसा आने वाला होता है, मैग्नीट्यूड कैसा आने वाला होता है, उस बात को ध्यान में रखिएगा तो यूनिट वेक्टर का कॉन्सेप्ट को हम लोग समझ पाएंगे। तो यहाँ पे कंसीडर करते हैं, लेट अस कंसीडर। अच्छा, यहाँ पे नोट में एक पॉइंट लिख लीजिएगा, नोट में यहाँ पे एक पॉइंट लिख लीजिएगा। इफ ए वेक्टर ए एंड lambda is given, then lambda a vector is also a vector, okay, also a vector, ये भी एक वेक्टर ही होगा। इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं, यहाँ पे ये नोट पॉइंट छूट गया था। उसके बाद हम लोग यूनिट वेक्टर को सीखते हैं। लेम्डा ए जो होगा वो भी एक वेक्टर होगा जिसका मैग्नीट्यूड क्या होने वाला है, मैग्नीट्यूड क्या होने वाला है, तो यहाँ पे लिखेंगे मैग्नीट्यूड लेम्डा टाइम्स द इनिशियल मैग्नीट्यूड लेम्डा टाइम्स द इनिशियल मैग्नीट्यूड इफ लेम्डा इज पॉजिटिव। अगर बात किया जाए लेम्डा निगेटिव रहेगा तो मॉड लेम्डा टाइम्स द इनिशियल मैग्नीट्यूड इफ लेम्डा इज निगेटिव, ओके। डायरेक्शन का बात किया जाए, अगर डायरेक्शन का बात किया जाए, तो डायरेक्शन विल बी सेम, डायरेक्शन विल बी same as that of a vector if lambda is positive. If lambda is positive, direction will be just opposite, direction will be just opposite if lambda is negative, okay, if lambda is negative। लिखते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिट वेक्टर,
कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिट वेक्टर, कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिट वेक्टर। यहाँ पे यूनिट वेक्टर को समझने के लिए हम जो वेक्टर अज्यूम करने वाले हैं यहाँ पे उसका मैग्नीट्यूड 1 यूनिट लिया है और उसका डायरेक्शन पॉजिटिव एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में लिया। देखिए तो यहाँ पे कंसीडर करते हैं, लेट अस कंसीडर ए वेक्टर having magnitude 1 unit and is along positive x axis direction, ओके। तो यहाँ पे देखिए एक चीज हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे, वैसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 यूनिट होता है उस तरह के वेक्टर को कहा जाता है यूनिट वेक्टर कहा जाता है। तो यहाँ पर भी जो हम वेक्टर अज्यूम करने वाले हैं ये कुछ और नहीं बट क्या है, एक यूनिट वेक्टर है। और इस तरह का यूनिट वेक्टर जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस डायरेक्शन में के अलोंग है अगर, तो उस तरह के यूनिट वेक्टर को हम लोग क्या कहते हैं, आई कैप कहते हैं। क्या इसका मतलब हुआ, देखिए तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, this type of vector having magnitude 1 unit is known as unit vector, here the unit vector is denoted by I cap, ओके। यहाँ पे देखिए तो हम क्या कह रहे हैं, यहाँ पे ये कहा मैंने कि वैसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है, आप डायरेक्शन कुछ भी हो उससे लेना देना नहीं है, अगर मैग्नीट्यूड 1 है तो आप उसको यूनिट वेक्टर का नाम दे सकते हैं, आप उसको यूनिट वेक्टर पुकार सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब उस तरह का यूनिट वेक्टर जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस डायरेक्शन के अलोंग है अगर, तो उसको हम लोग किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, आई कैप से रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब समझ में आ गया ना, अगर कहीं पर भी आई कैप बोलेंगे तो आपको समझ जाना है कि ये एक यूनिट वेक्टर है, ये एक ऐसा वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड तो +1 होगा लेकिन इसका जो डायरेक्शन होगा ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में होगा, इस तरह का वेक्टर। तो अगर हम इसको दर्शाना चाहें पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन, तो आप इस तरीके से 1 यूनिट दर्शा सकते हैं। ये वाला हो गया किस डायरेक्शन में, पॉजिटिव एक्स एक्सिस डायरेक्शन में, ओके। इसका मैग्नीट्यूड कितना है, 1 यूनिट है, डायरेक्शन पॉजिटिव एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में, इसको क्या कह सकते हैं, ये आई कैप हो गया। अब यहाँ पे देखिए हम ये यहाँ पे समझना चाह रहे हैं कि उस तरह का वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है, उस तरह के वेक्टर को अगर स्केलर से मल्टीप्लाई किया जा रहा है तो क्या करिश्मा हो रहा है। यहाँ पे देखिए समझते हैं हम लोग। तो यहाँ पर देखिए कि यहाँ पे हम अगर इस तरह का वेक्टर को अगर कोई स्केलर मान लीजिए सिलेक्ट कर लेते हैं, स्केलर +2, ठीक है, और +2 स्केलर से इस तरह के वेक्टर यानी कि ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 है, डायरेक्शन पॉजिटिव एक्स एक्सिस डायरेक्शन में है यानी यूनिट वेक्टर है, उसको हम किसी स्केलर +2 से मल्टीप्लाई करना चाहते हैं। हम देखते हैं कि क्या होने वाला है। तो यहाँ पे देखिए तो लेट अस कंसीडर ए स्केलर लैम्डा इज इक्वल टू +2 and multiplying it by वेक्टर बाई, या कह सकते हैं आई कैप से मल्टीप्लाई। आप बिल्कुल मल्टीप्लाई कर सकते हैं, हम पहले ये बोल चुके हैं कि किसी स्केलर से आप किसी वेक्टर को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे देखिए तो क्या होने वाला है, न्यू मैग्नीट्यूड क्या होने वाला है, न्यू मैग्नीट्यूड। तो हम आपको बताए थे कि आप जो स्केलर सेलेक्ट कीजिएगा उतने टाइम्स मेरा मैग्नीट्यूड हो जाता है। तो पहले मैग्नीट्यूड कितना है, पहले मैग्नीट्यूड है आई कैप, हम वेक्टर लिए हैं तो
उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा +1, यानी कि इनिशियली उसका मैग्नीट्यूड था +1। अब उसको स्केलर अगर +2 से मल्टीप्लाई किए हैं तो अब उसका मैग्नीट्यूड 2 टाइम्स होने वाला है द इनिशियल मैग्नीट्यूड, यानी 2 टाइम्स 1, तो कितना हो जाएगा 2 × 1 दैट इज कितना होने वाला है 2 होने वाला है ना। अब यहाँ पे देखिए अगर बात किया जाए डायरेक्शन का तो न्यू डायरेक्शन क्या हो जाएगा, अगर बात किया जाए न्यू डायरेक्शन का तो क्या होने वाला है, न्यू डायरेक्शन होने वाला है आपका सेम होने वाला है, सेम। इसका मतलब दैट इज इन द पॉजिटिव एक्स एक्सिस डायरेक्शन, इन द पॉजिटिव एक्स एक्सिस डायरेक्शन, ओके। उसी तरह से ये मान लीजिए ये मैंने कंसीडर कर लिया केस 1, उसी तरह से मैं कंसीडर कर लेता हूँ केस 2। अगर यहाँ पे लेमडा कंसीडर कर लेते हैं मान लीजिए +3, तो जो न्यू मैग्नीट्यूड होगा क्या होने वाला है, न्यू मैग्नीट्यूड जो होने वाला है वो आपको होने वाला है 3। डायरेक्शन क्या होने वाला है, न्यू डायरेक्शन अगर बात किया जाए तो न्यू डायरेक्शन जो होने वाला है वो क्या होने वाला, ये भी सेम होने वाला है, दैट इज इन द पॉजिटिव एक्स एक्सिस डायरेक्शन, एक्स एक्सिस डायरेक्शन। यानी कि कहने का मतलब ये हुआ ना, आपको यहाँ पे कुछ समझ में आ रहा होगा कि आखिर हो क्या रहा, माजरा क्या है। यहाँ पे देखिए तो आपको यहाँ पे नोटिस कीजिएगा तो एक बात समझ में आएगा ये कि चूंकि यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है, आप कोई भी स्केलर सेलेक्ट कीजिएगा, अगर लेमडा 2 लीजिएगा तो न्यू मैग्नीट्यूड 2 आ जाएगा, क्योंकि 2 टाइम्स कीजिएगा 1 का तो 2 ही ना आएगा। अगर लेमडा 3 लीजिएगा 3 टाइम्स 1 का कीजिएगा क्या ना 3। कहने का मतलब है इस केस में जिसमें हम यूनिट वेक्टर कंसीडर कर रहे हैं जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है, अगर उसको किसी स्केलर से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो जो स्केलर आप कंसीडर कर रहे हैं, यहाँ पे पॉजिटिव स्केलर मैं कंसीडर कर रहा हूं, तो जो स्केलर कंसीडर कीजिएगा वही एज अ न्यू मैग्नीट्यूड आ जाएगा, क्योंकि 1 से किसी भी चीज को मल्टीप्लाई करेंगे तो वही चीज आएगा ना। तो लेमडा को 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो लेमडा ही आने वाला है ना। इसीलिए कभी भी अगर आप यूनिट वेक्टर को लेमडा स्केलर से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो जो न्यू मैग्नीट्यूड आने वाला है वो क्या आने वाला है, लेमडा ही आने वाला है, ठीक है। और रही बात डायरेक्शन की, तो डायरेक्शन क्या रहेगा, चूंकि स्केलर मैंने पॉजिटिव सिलेक्ट किया है तो जो डायरेक्शन आई कैप का था वही डायरेक्शन अब न्यू वेक्टर का भी आने वाला है, यानी कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस डायरेक्शन में आने वाला है। हम यहाँ पे एक और यहाँ पे कंसीडर कर लेते हैं, केस 3 कंसीडर कर लेते हैं, केस 3 कंसीडर कर लेते हैं। केस 3 में मैं यहाँ पे स्केलर सिलेक्ट कर लेता हूँ, स्केलर कंसीडर कर लेते हैं, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कंसीडर कर लेते हैं, ओके। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, न्यू मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, अगर ये हो जाएगा न्यू मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, अभी भी वही हो जाएगा, जो स्केलर यहाँ पे कंसीडर आप कीजिएगा वही न्यू मैग्नीट्यूड आ जाएगा। अगर बात किया जाए डायरेक्शन का, तो डायरेक्शन क्या आने वाला है, सेम आने वाला, सेम, दैट इज in the positive x axis डायरेक्शन। यहाँ पे ये सारे केसेस पे अगर गौर कीजिएगा तो क्या हमको यहाँ से कंक्लूजन मिलता है, यहाँ से यही कंक्लूजन मिलता है, जैसे यहाँ पे लेमडा +2 लिए तो न्यू वेक्टर का मैग्नीट्यूड +2 आ गया। यहाँ पे यूनिट वेक्टर आई कैप है, इसका डायरेक्शन पॉजिटिव एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में, तो इसका भी पॉजिटिव एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में। मतलब जो मैग्नीट्यूड आ रहा है न्यू वेक्टर का वो स्केलर को कॉपी कर रहा, जो डायरेक्शन आ रहा है न्यू वेक्टर का वो आपका जो यूनिट वेक्टर का डायरेक्शन है उसको कॉपी कर रहा है ना। आप देख लीजिए किसी भी केसेस को उठा करके, चूंकि यहाँ पे हम लेमडा यानी स्केलर को अगर पॉजिटिव कंसीडर कर रहे हैं तो यानी कि हमको ये कंक्लूजन मिलता है, हमको ये समझ में आ रहा है कि कभी भी किसी स्केलर से अगर किसी यूनिट वेक्टर को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो जो न्यू वेक्टर आने वाला है उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो स्केलर को कॉपी करेगा, जो स्केलर का मैग्नीट्यूड होगा वही न्यू वेक्टर का मैग्नीट्यूड होने वाला। दूसरी बात कि जो न्यू वेक्टर का जो डायरेक्शन होगा वो डायरेक्शन कॉपी करेगा यूनिट वेक्टर के डायरेक्शन को,
यानी जो यूनिट वेक्टर का डायरेक्शन रहा होगा वही न्यू वेक्टर का भी क्या हो जाएगा, डायरेक्शन हो जाएगा। अगर हम लेमडा यानी स्केलर पॉजिटिव कंसीडर करते हैं तो यहाँ पे हम लोग नोट पॉइंट लिख लेते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे नोट में मैं लिख लेता हूँ, व्हेन लेमडा इज पॉजिटिव, लेमडा इज पॉजिटिव and is multiplied with unit vector let a cap, then the new magnitude क्या हो जाएगा, then the new magnitude वो भी क्या हो जाएगा, lambda हो जाएगा। That is same as scalar, ठीक है, स्केलर चूजन। ओके, दूसरी बात क्या हो जाएगी, दूसरी बात ये हो जाएगी कि जो डायरेक्शन हो जाएगा न्यू डायरेक्शन क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। दैट इज विल कॉपी the direction of क्या हो जाएगा, यूनिट वेक्टर, डायरेक्शन ऑफ यूनिट वेक्टर। ओके, ये बात को आप ध्यान में कर लीजिए, ठीक है। अगर ये कॉन्सेप्ट आपको ध्यान में रहेगा तो हम वेक्टर लिख सकते हैं। कहने का मतलब है कभी भी अगर क्वेश्चन पूछेगा कि वेक्टर बताइए क्या होगा वेक्टर, तो वेक्टर बताने के लिए हमको कितना मैग्नीट्यूड का वेक्टर चाहिए, वो मैग्नीट्यूड हम लोग एज अ स्केलर ट्रीट करवाते हुए यूज करेंगे। और दूसरा डायरेक्शन न्यू वेक्टर का कैसा होना चाहिए, उस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर का इंतजाम करेंगे और दोनों को जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो न्यू वेक्टर का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन उसी अनुसार आ जाएगा, ठीक है। कहने का मतलब यहाँ पे मैं एक एग्जाम्पल कर दे रहा हूँ, यहाँ पे एग्जाम्पल कर देता हूँ। let we need a vector of magnitude, मान लीजिए ये मैग्नीट्यूड का हमको वेक्टर चाहिए, ठीक है। एंड in the direction of a cap, then the vector will be, वेक्टर क्या होगा, then the vector a will be क्या हो जाएगा बताइए, ये वेक्टर हमारे पास आ जाएगा, a वेक्टर इज इक्वल टू, ये जो मैग्नीट्यूड जो चाहिए उसको स्केलर ट्रीट करते हुए, ठीक है। जो डायरेक्शन हमको वेक्टर का चाहिए उस डायरेक्शन में अगर यूनिट वेक्टर है तो उस सी से मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे ई हम ए कैप से मल्टीप्लाई करेंगे, ए वेक्टर का डायरेक्शन ए यूनिट वेक्टर के डायरेक्शन यानी ए कैप के डायरेक्शन में सेट हो जाएगा। और चूंकि यूनिट वेक्टर है तो उससे मल्टीप्लाई कीजिएगा स्केलर मैग्नीट्यूड ऑफ ए से, तो जो न्यू वेक्टर का मैग्नीट्यूड आने वाला है वो ए का मैग्नीट्यूड आने वाला है और डायरेक्शन जो आने वाला न्यू वेक्टर का वो ए कैप का जो डायरेक्शन होगा उसी डायरेक्शन में आने वाला है ना। इसीलिए आप इस तरीके से आप वेक्टर को लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। इसीलिए देखिए कभी कभी आपको यूनिट वेक्टर को कहा जाता है कि वो डायरेक्शन प्रोवाइड करता है, ठीक है ना, क्योंकि इसकी वजह से मैग्नीट्यूड पे आपको जो स्केलर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं आपको मैग्नीट्यूड में कोई चेंज नहीं आएगा, जो स्केलर पहले लेंगे वही एज अ मैग्नीट्यूड आ जाएगा न्यू वेक्टर का। इसीलिए कभी कभी ऐसा कहते हैं कि जो यूनिट वेक्टर होता है वो क्या होता है, वो सिर्फ डायरेक्शन प्रोवाइड करने के लिए होता है। ओके, ये बात को ध्यान, कभी भी अगर आपको वेक्टर फाइंड आउट करना होगा तो आप ये देखिए कि कितना मैग्नीट्यूड का वेक्टर हमको चाहिए, वो मैग्नीट्यूड का इंतजाम कीजिए। दूसरा, जो डायरेक्शन हमको वेक्टर का चाहिए उस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर का इंतजाम आप कीजिए। ये दोनों चीज का इंतजाम हो जाएगा, दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, उस डायरेक्शन में गिवन मैग्नीट्यूड गिवन डायरेक्शन के हिसाब से वेक्टर क्या हो जाएगा,
तैयार हो जाए। ओके, ये बात को आप ध्यान में रखिएगा। अब यहाँ पे देखिए, तो अगर यहाँ पे ए कैप कभी निकालना हो, यूनिट वेक्टर अलॉन्ग, अगर ए वेक्टर के अलॉन्ग यूनिट वेक्टर निकालना होगा तो यहीं से आप फॉर्मूला निकाल सकते हैं ए कैप। तो क्या हो जाएगा, ए वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, यानी यहाँ पे लिख सकते हैं वेक्टर डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, इट्स मैग्नीट्यूड। ठीक है ना, इस तरह का ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। कभी भी वेक्टर चाहिए होगा तो ये वाला फॉर्मूला का इस्तेमाल कीजिएगा। कभी भी आपको यूनिट वेक्टर चाहिएगा तो आप वेक्टर का इंतजाम कीजिए, ओरिजिनल वेक्टर क्या है, और उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कीजिएगा तो एक यूनिट वेक्टर प्रस्तुत होगा जिसका मैग्नीट्यूड 1 होगा और जिसका डायरेक्शन किसके अलॉन्ग होगा, ए वेक्टर के अलॉन्ग होगा। ऐसा बहुत बार होगा जहां पे हमको ए कैप यानी यूनिट वेक्टर किसी वेक्टर के अलॉन्ग चाहिए होगा, या कभी हमको वेक्टर चाहिए होगा, तो जैसा क्वेश्चन रहेगा उसी के हिसाब से फॉर्मूला का इस्तेमाल करके हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही रहने दीजिए, आगे हम लोग प्रोसीड करेंगे नेक्स्ट।